गुरुदेव आए रे बड़े ही सौभाग्य से, गुरुदेव आए रे बड़े ही सौभाग्य से, गूंज गया भारत सारा ओंकार नाद से। गुरुदेव आए रे बड़े ही सौभाग्य से, गूंज गया भारत सारा ओंकार नाद से, गूंज गया भारत सारा ओंकार नाद से। शुभाचार धर्म बनकर बैठा चुपचाप था, वाह व्रत में ही माना मुक्ति का माप था। नमो आयर्याणम नमो वज्रयाणम नमो लोहिषभशाहुनम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमौगणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण। क्योंकि कार्य तुमको दिखाई देता नहीं है, क्या होगा? आपको याद होगा साइकोलॉजी में क्या बोला था अपन ने? ये प्रश्न खड़ा होता है, अब होगा क्या? आखिर क्या होगा? इतना पढ़ने सुनने से क्या होगा? इतने शिविर लगाने से क्या होगा? जब पहली बार सोनगढ़ में शिविर लगा तो वहाँ करीब उस ज़माने में 30-40 हज़ार रुपये खर्चा हुआ। पहला शिविर 30-40 हज़ार। उस ज़माने में 30-40 की भी कीमत बहुत थी। तो जो वहाँ का मुनीम हिसाब रखता था ना, तो वो 30-40 हज़ार मैंने उस ज़माने का तो 30-40 लाख अच्छा खर्चा हुआ। तो एकदम
अब पब्लिक आई, शिविर सुन के चली गई। ना तो मंदिर बढ़ा, ना स्वाध्याय भवन बढ़ा, ना कुछ, वे अलमारियाँ वही सबका सब। तो उसको ऐसा लगा 30,000 बेकार चला गया, ऐसा लगा उसको 30,000 बेकार लग गया। भवितव्य पढ़ा रहा हूँ, भवितव्य क्या हुआ क्या हुआ बताओ, 30,000 रुपये खर्च हुए, 40,000 क्या हुआ? तो ये बात स्वामी जी तक भी पहुँच गई स्वामी जी तक ये बात पहुँच गई कि 30-40,000 पानी में गए, कुछ हुआ ही नहीं। लोग आए, सुने और चले गए, क्योंकि सारी दुनिया को मंदिर बनना तो कुछ लगता है कि कुछ हुआ, लगता है कुछ हुआ। एक बहुत बड़ा पंचकल्याणक हो जाए, लगता है कुछ हुआ। तो स्वामी जी ने भरी सभा में एक बात कही, पहले शिविर की बात है, तब स्वामी जी ने एक बात कही, अरे रे तुम सोचते हो क्या हुआ? इस सभा में से निकलकर एक जीव भी केवली बन गया तो 30,000 वसूल हो गई हो गए। इस स्वामी जी का ब्रॉड माइंडेड, मन में जो कहना चाहता हूँ, अब क्या समझते हो भाई साहब? एक राष्ट्रपति, योग्य व्यक्ति, योग्य सिटीजन, योग्य नागरिक, यदि योग्य राष्ट्रपति मिल जाए तो पूरे देश की रक्षा होती है। और सद्दाम हुसैन जैसा एक खोटा राष्ट्रपति मिल जाए तो पूरा देश बर्बाद हो जाता है। ऐसे एक केवली 2.5 दीप की तो मैं नहीं कहता हूं, लेकिन पूरे भारत क्षेत्र में जैन शासन की ध्वजा फैला देता है। सैकड़ों सम्यक दृष्टि के लिए निमित्त हो जाते हैं, हजारों के लिए हजारों मुनिराज पैदा होते हैं। यदि हमारी सभा में से एक भी निकल गया, हमारा शिविर सफल हो गया। बताओ भैया, विश्व का सर्वोत्कृष्ट उपकार कौन सा है? क्या होगा शिविर लगाने से? अब 60-70 लाख रुपए खर्च हो गया, बेकार गया। बिल्कुल बेकार नहीं गया, बेकार देखने वाला बेकार चला जाएगा बिल्कुल बेकार मत देखो। एक भी संकिति हो गया, हमारा शिविर सफल हो गया। पूरे हिंदुस्तान में क्रिकेट खेली जाती है, डॉक्टर भारिल साहब का दृष्टांत है। पूरे हिंदुस्तान की गली गली में बच्चा क्रिकेट खेलता है, सारे हिंदुस्तान की गली गली में बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। सचिन तेंदुलकर भी गली में खेलता था। लाखों बच्चे खेलते हैं, उसमें से एक सचिन निकल जाए, एक धोनी निकल जाए, वो वर्ल्ड कप जिता देता है समझ आए? वर्ल्ड कप एक धोनी बहुत है दृष्टांत तुम्हारा, इसलिए कह रहे हैं हम आपको। ऐसे ही आप बिल्कुल मत सोचो गली गली के बच्चे ठीक खेल रहे हैं। अभी जो बात कही 3 जगह मंदिर बनाना, फला करना, मैं तो कह ही चुका हूँ पहले ही। आपको ये देखना है कि गुरुदेव श्री के अनुयायी पूरे हिंदुस्तान में मंदिर, पूरे हिंदुस्तान के नगर नगर में मंदिर 50 वर्ष में बना करके आंखों से देखकर जाना चाहते हो कि 500 वर्ष में बनाना चाहते हो? बनेंगे तो अब 500 वर्ष में बनेंगे कि 50 वर्ष में अपने जाने से पहले बनेंगे, ये देखना है बस। मैं तो रोज देखता हूं भैया, अपन तो स्वप्न दृष्टा हैं छोटा स्वप्न बड़ा अपराध। मैं तो इसलिए कहता हूं कभी मत सोचना कि शिविर लगाने से क्या फायदा, फला करने से क्या फायदा। हमारे भिंड के एक शास्त्रीय विद्वान हैं, अनिल विद्वान है, बहुत बढ़िया विद्वान है अनिल जी। उनका एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं कह इसलिए देता हूं कि बेफिजूल यहाँ से जाने से पहले आप गलती करो, इसलिए वो दृष्टांत सुन लो। कि ब्राह्मण होते हैं ना, ब्राह्मण तो भोजन करते हैं, भोजन करने जाते हैं तो अच्छा अच्छा खाते हैं, ऐसा कहते हैं, दृष्टांत है। तो एक गुरु और एक शिष्य रात्रि में सो रहे थे, रात में सो रहे थे, तो अचानक शिष्य जाग गया और ऐसे करने लगा, पानी पानी पानी। तो गुरु ने कहा क्या हो गया? बोले मैं स्वप्न में भोजन करने गया था और मैंने लाल मिर्च खा ली। क्या खा ली?
लाल मिर्ची, तो मेरा मुंह जल गया, इसलिए मेरी नींद खुल गई, मुझे पानी पीना है। तो गुरु ने कहा तूने स्वप्न में भी खाई तो मिर्ची। समझ में आया? स्वप्न में भी खाई तो खाई क्या? मिर्ची। अरे स्वप्न का मतलब हींग लगे ना फिटकरी, फ्री का सपना होता है, कुछ पैसे नहीं लगते हैं सपने में। जब सपने में थाली आई तो लड्डू आया था, घेवर आया था, बर्फी आई थी, मैसूर पाक आया था। अब इतनी सारी मिर्ची आई तो तूने एक मुट्ठा मिर्ची खाई, कम से कम खाना तो सीख। समझ गए दृष्टांत में क्या कहना चाह रहे हैं? ऐसे कितने ही लोग दान कोई देता है और दूसरे मिर्ची खाते हैं। ओह इतना पैसा इतने दे दो, उतने दे देते तो ऐसे तो कुछ और खरीद लेते। तो पंडित साहब ने एक बहुत मार्मिक बात कही इस संबंध में। बेटा संस्थाएं ध्रुव नहीं होती, संस्थाएं ध्रुव नहीं होती। यदि हम कोई संस्था बनाते हैं और हो सकता है 10-5 साल में वो समाप्त हो जाए, 50 साल में समाप्त हो जाए, 100 साल में समाप्त हो जाए, लेकिन इस दरमियान, इस बीच में यदि जितने जीवों को तत्व ज्ञान मिल गया, सम्यक दर्शन हो गया, वो उनसे भविष्य का शासन चलेगा, वो हमारा वसूल हो गए पैसे, हमारे पैसे वसूल हो गए। ये मत सोचो कि यहाँ आश्रम नहीं बनना चाहिए, कौन देखेगा, यहाँ मंदिर नहीं बनना चाहिए, कौन देखेगा। अरे कौन देखेगा? केवली भगवान देख रहे हैं सब। तुम तो बनाओ, तुम तो शिविर लगाओ, कौन देखेगा, कौन करेगा? कभी नहीं सोचना। जब अपने लिए मकान बनाओ तब सोचो, एक ही तो लड़का है, वो अमेरिका में है, कौन रहेगा? नहीं बनाना नया फ्लैट, कौन रहेगा? नहीं खरीदना नया मकान, नहीं खोलनी नई फैक्ट्री, कौन देखेगा? क्यों? आजकल के जमाना ही हम दो, हमारा एक, और एक पढ़ लिख करके अमेरिका चला जाता है। हाँ, बिल्कुल नहीं, वहां तो बिल्कुल सोचना है कि कौन भोगेगा। लेकिन जैन मंदिर, स्वाध्याय भवन, जिनवाणी का प्रकाशन, कई लोग कहते इतना क्यों छपा रहे हो? अरे छपने दो, हम तो कह रहे हैं अभी बहुत कम छप रहा है। ईसाई लोग करोड़ों रुपए खर्च करते हैं निःशुल्क साहित्य बांटने में। अरे साहब उनको ही दो जो इसे, अरे पढ़ने तो दो, जाने तो दो, ना मालूम किसका भाग्य चमक जाए। मैं फिर कहता हूं भवितव्य अदृष्ट है। पॉइंट कौन सा था? अदृष्ट है। मुझे भी ऐसा लगता था, मैं आपको गलत नहीं कह रहा हूं, मेरी सोच पंडित साहब ने बदली है। मुझे भी ऐसा लगता था मंदिर बनाने से क्या होगा, फला से क्या होगा, इतनी जिनवाणी छपाने से क्या होगा। पंडित साहब बोले यदि ये निमित्त तैयार हो रहे हैं तो जरूर कोई ना कोई उपादान आने वाला है। किसी उपादान के भाग्य की तैयारी है। पूज्य गुरुदेव श्री एक बात कहते थे जो हमने बाबू भाई जी आदि के मुखारबिंद से सुनी है, जिनवाणी का एक भी वचन बांझ नहीं होता। बांझ समझते हैं? बांझ बेकार नहीं जाता। इतनी बड़ी सभा में ये जो 15 घंटा काम चल रहा है ना, लोगों को लगता है भक्ति क्यों हो रही है। सुनो, किसी को नमकीन भी चाहिए, नमकीन वाले भी हैं। हम जब 8, 10, 12 साल के थे तो नमकीन खाने जाते थे, माने हम भी यही करते थे। अब भले चुपचाप बैठे रहते हैं, वो अलग बात है। माने आप ये क्यों सोचते हो कि अब हम जे नहीं भक्ति भी होगी, फला भी होगा, सब होगा, विधान भी होगा। भोजन बनाने के लिए मात्र शक्कर ही नहीं चाहिए, नमक भी चाहिए, मिर्ची भी चाहिए, लौंग भी चाहिए, सब चाहिए। ऐसे जैन शासन की प्रभावना के लिए सब कुछ चाहिए और सब कुछ होने दो और कोई की आलोचना नहीं। मिर्ची मत खाओ, मिर्ची मत खाओ। उतनी देर यदि आप भक्ति नहीं देख सकते मत देखो, सामयिक करो, कोई मना नहीं कर रहा। लेकिन आप कथा कर रहे हो तो फिर मिर्ची खा रहे हो, बहुत बेकार मिर्ची खा रहे हो। समझ में आ गया? बहुत बेकार मिर्ची। या तो आप भक्ति में बैठो, नहीं तो सामयिक करो, कोई फिर सामयिक भी नहीं कर सकते, स्वाध्याय करो, कोई बात नहीं। स्वाध्याय भी नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, तो चर्चा वार्ता करो, तत्व की चर्चा वार्ता करो, भी कथा मत करो।
समझ में आ गया आपको? वही बगीचा शोभायमान होता है जहां रंग बिरंगे फूल होते हैं। ऐसे वही धर्म शासन शोभायमान होता है जहां सटावश्यक के फूल खिले होते हैं। सटावश्यक होता है, भक्ति भी होती है, पूजा पाठ भी होती है, स्वाध्याय भी होती है, सब होता है। मैं क्यों कह रहा हूं ये बात? हम एक दूसरे के भवितव्य की आलोचना करती हैं। हमें एक दूसरे, मैं एक बहुत सिंपल भाषा में कहूँ आपको, कर्णानियों की भाषा में, थोड़ी कर्णानियों की भाषा मिक्स करके, हमको ऐसा क्यों लगता है कि मेरा औदैहिक भाव ही मोक्ष मार्ग है? जो मैं सोच रहा हूँ वही मोक्ष मार्ग है। मैं सोच रहा हूँ वैसे ही सब सोचें, मैं करता हूँ वैसा ही सब करें, मैं जैसा खाता हूँ वैसा ही सब खाएं। यदि आपको ऐसा लगता है तो आपको अनंतानुबंधी मान कसाय है, आप अपने को केवली मान रहे हो। सुनो, केवली के शासन में किसी भी औदैहिक भाव का आदर नहीं है। क्या कह रहा हूं मैं? केवली भगवान के शासन में किसी भी औदैहिक भाव का आदर नहीं है। दृष्टांत देने पड़ेंगे, गाथा में है, ग्रंथ में, सर्वज्ञ भगवान की प्रवृत्ति देश ना खिरना औदैहिक की कही गई है, लिखा है, औदैहिक की कही गई है, दिव्य देश ना खिरना, पारिणामिक नहीं कही। देशना खिरना भी औदैहिक भाव कहा गया, उसका भी सम्मान नहीं। गजब तो देखो आप। और मुझे लगता है मेरी प्रवचन शैली से काम हो जाएगा, मेरे खान पान शैली से काम हो जाएगा, मेरे जैसा पहनोगे तो काम होगा। ये मिथ्यात्व है भैया। ग्रुपिंग क्यों हो जाती है, टूट फूट क्यों हो जाती है? केवल इतने से पॉइंट से हो जाती है। इनका सोच थोड़ा स्थूल है, इनका थोड़ा व्यवहार ज्यादा है, ये क्रियाकांडी है, ये पैसा है। माने अपन जबरन एक दूसरे की शैलियों में सोचते हैं। सोचना माने मिर्ची खाना। हम कहते हैं यदि यहाँ 12-14 साल का जो बच्चा बैठा है ना, तो जैन शासन की प्रभावना में इसकी भी जरूरत है, इसकी भी जरूरत है। इतना बड़ा शिविर लगा है, ये सुमत प्रकाश जी की वजह से नहीं लगा है। यहाँ जो मंच पर चादर बिछाई गई है, किसी को नहीं मालूम वो पर्दे के पीछे छिपा हुआ है। यहाँ जो झाड़ू लगाई गई है वो पर्दे के पीछे छिपा हुआ है। जिसने झालर बांधी है वो पर्दे के पीछे छिपा हुआ है। जो 50 कितने 1 ट्रक गेहूं भर करके लाया है वो पर्दे के पीछे छिपा हुआ है। हर व्यक्ति की जरूरत है। समझ गए? जैन शासन की सर्वांगीण प्रभावना मंदिर से, स्वाध्याय भवन से, शास्त्र प्रकाशन से, शिविरों से, भक्ति से, पूजा से, विधान से, प्रतिष्ठा से, और थोड़ा और जोड़ लो तो जैन समाज के अपने स्कूल खोलने से, हॉस्टल बनाने से, और वो जितनी गतिविधियां चल रही जैन समाज में, मुक्ष समाज में, सब बढ़िया चल रही। कोई भी गतिविधि ऐसी नहीं है जिसकी हमें आलोचना करनी चाहिए। ठीक है, आपकी योग्यता ऐसी है, आपका भवितव्य ऐसा है, तो आप एक काम करो। जैसे आप मेरे से कहो कि पंडित जी आप हॉस्टल खोल लो, तो निश्चित रूप से मैं नहीं खोल पाऊंगा। लेकिन आप खोलोगे तो मैं नहीं कहूँगा कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद चली गई, क्योंकि जिंदगी कभी बर्बाद नहीं जा सकती यदि शुद्ध चेतन अकर्ता स्वभाव की दृष्टि है तो। और शुद्ध चेतन अकर्ता स्वभाव की दृष्टि नहीं है तो तुम कुछ मत करो, जंगल में बैठे रहो, मुख मौन रहो। समझ गए? बाकी तो तुम्हें जो समझ में आए सो करो। श्रद्धा बिन नाही तरो, काय का वर्णन चलाया? अदृष्ट। तुम्हें नहीं मालूम तुम्हें। हालांकि अब विकल्प आ गया इतनी बात कहने में, इसलिए एक बार कह रहा हूं, कल भी कही थी, एक बार और कह रहा हूं। इस समय मैं तो सोच रहा हूँ एक आध दिन मेरा आप कक्षा के अलावा मेरा 50 मिनट 30 मिनट का एक विजन सुनो। विजन जैसे आजकल आप अखबारों में पढ़ते हैं 2050 में क्या होगा, पढ़ते होंगे न्यूज़पेपर में। मैं भी एक दिन चाहता हूँ आप हम सब बैठ कर के 2050 में क्या होगा इस पर चर्चा करें। कभी करेंगे, जब करेंगे, अभी तो कक्षा चल रही है। मैं पूरा दृश्य दिखाऊंगा आपको 2050 में क्या होने वाला है, मोक्ष मंडल में, जैन समाज में, पूरा एक दृश्य। लेकिन मैं एक चाहता हूँ इतना गंदा दृश्य आए, उससे यदि आपको बचाना है तो आप में से जिनकी योग्यता हो, चैरिटेबल नहीं कह रहा हूँ मैं प्रोफेशनल कह रहा हूँ। मैं समाज के डोनेशन से स्कूल नहीं खुलवाना चाहता, मैं समाज के डोनेशन से हॉस्टल नहीं खुलाना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ जब एक रिलायंस कंपनी
दूध बेच सकती है रिटेल काउंटर पर पूरे देश में, सब्जी बेच सकती है पूरे देश में, नाश्ता तैयार करा के पूरे देश में बेच सकती है, तो क्या हम अपने जैन समाज के भावी कर्णधार, भावी आचार्य उपाध्याय साधु और भावी मुमुक्षु, भावी सिद्ध को, भावी अरहंत को, हमारे लाखों बच्चे, हजारों बच्चे मेट्रो सिटी में जाते हैं और मजबूरी में रात्रि भोजन करना पड़ रहा है, मजबूरी में आलू प्याज का भोजन करना पड़ रहा है उसको, मजबूरी में। आपका एक बच्चा जब बेंगलोर जाता है और वहाँ पर भंडारी जी सुविधा देते हैं, आपको अच्छा लगता है, भंडारी जी बहुत अच्छे। एक बच्चा उज्जैन जाता है, कोई प्रॉब्लम हुई, वो जम्मू जी से मिले, जम्मू जी ने उनकी ठहरने की व्यवस्था करवा दी, भोजन की व्यवस्था करा दी। आप गुण गाते हो उज्जैन मोक्ष मंडल कितना बढ़िया है। मैं सोचता हूँ क्या आपके मंडल के बारे में कोई ऐसा कहे तो अच्छा नहीं लगेगा आपको? बस सोचना, मैं इससे ज़्यादा नहीं कहता हूँ, मैं प्रोफेशनल कह रहा हूँ। थोड़ा सा मैनेजमेंट है, अब थोड़ा मैनेजमेंट करिए और जैन समाज पर एक बहुत अच्छा कार्य है, नहीं तो भविष्य में बता ही देता हूँ आपको। चलो अब 1 मिनट और ले रहा हूँ आपको। 87 गाँव का सीवेज जब हमने लगाया भिंड चंबल डिस्ट्रिक्ट में, डिवीज़न में, जिसमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश शामिल है, मैंने प्रवचन सभा में एक बात कही। मैंने पहले ही कहा है 77 गांव ऐसे हैं जो गुरुदेव को समझ लीजिए नहीं मानते हैं, लेकिन सभा आई, मैंने उनको कहा हाथ खड़े करें कि कौन कौन आलू प्याज नहीं खाता। तो भरी सभा में से मात्र 5 हाथ खड़े हुए, जिनमें 3-4 महिलाएं थी, 1 आध पुरुष था। हाथ खड़ा हुआ, वे बुजुर्ग थे सब, बाकी सब खाते थे। केवल 4-5 हाथ खड़े हुए। तब मैंने बहुत प्रेरणा करी, इमोशनल करने की कोशिश करी, देवसास गुरु का वास्ता दिया, नरक का वास्ता दिया, सब करा। और सभा के आखिरी में मैंने कहा अब हाथ खड़े करो कि कौन कौन आलू प्याज छोड़ सकता है। कोई हाथ खड़ा नहीं हुआ। मेरा 1 घंटा बेकार गया। तब मैंने जाते जाते एक बात कही, आप टोटली नहीं छोड़ सकते हो तो मत छोड़ो, कम से कम आठम चौदस के दिन तो आलू प्याज मत खाना। इतना त्याग तो तुम कर ही लो। और मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा हाय हुंडा अवसर्पणी काल में धर्म घटेगा, उसका दृश्य मैंने आज देख लिया। घटेगा ये देख लिया। पहले उपदेश ये दिया जाता था कि आठम चौदस लीलोत्री नहीं खाना, हरी नहीं खाना, आठम चौदस संयम से रहना, एकासना करना, उपवास करना। मैंने आज सुमत प्रकाश को जिनवाणी विराजमान करने के बाद ये कहना पड़ रहा है कि आठम चौदस को तुम आलू प्याज मत खाना। और 50 साल बाद एक प्रवचनकार आकर ये कहेगा कि कम से कम आठम चौदस को तो आलू मत, अंडा मत खाना। ये कहना पड़ेगा। आपकी 1-1, 2-2 संतान है, वो किस हाल में जा रही है आपको खबर नहीं पड़ती है। जो बच्चा 15-15 साल घर से बाहर रहकर हॉस्टल में पढ़ते हैं, कहाँ खाते हैं, क्या करते हैं। मैं तो कहता हूँ धन्यवाद प्रेमचंद जी बजाज को, जिन्होंने कोटा में वो काम करके दिखा दिया। उन्होंने भोजन की और ठहरने की, और एक शर्त है वो बच्चा को आधा 1 घंटा पढ़ाई करनी पड़ेगी धर्म की। जैन तो जैन, अजैन भी 8-10 बच्चे उसमें हैं, रोज दर्शन करते हैं, निर्दोष भोजन करते हैं, रात्रि भोजन नहीं मिलता है। मैं कहता हूँ ऐसा काम सराहनीय है। मैं फिर कहता हूँ आप पैसा कमाने के लिए करो, चैरिटेबल मत करो। चैरिटेबल में झगड़े हैं, ट्रस्टियों में झगड़े होते हैं, 100 आफतें खड़ी होती हैं। आप 1 मैन शो करो, प्रोफेशनल करो, कमाओ। आप तो कमाओ, मैं कह रहा हूँ कमाओ, लेकिन इसके पीछे भी जैनत्व की सुरक्षा होगी। आज यदि जैनत्व की सुरक्षा नहीं होगी, हम सब कुछ कर देंगे लेकिन मंदिर आने वाले ही नहीं रहेंगे, तब क्या होगा? फालतू बातें, इनमें क्या रखा है? आपने आधा घंटा खराब कर दिया आज। नहीं, आधा घंटा खराब नहीं हुआ। इंदौर में जब ये बात रखी थी तो बॉम्बे का एक सीए संयोग से उस दिन प्रवचन सभा में था। जब मैं भाईंदर गया था तो वो मिलने आया मेरे से। उसने प्रण किया है, प्रण कि अब मैं सीए का काम छोड़ूंगा। सीए के काम में मुझे काले पीले करने पड़ते हैं। नंबर 2 का रिश्वत पहुंचानी पड़ती है, मुझे बताना पड़ते हैं कौन कौन से बिल लगाओ और कैसे फर्जी बिल बनाओ। मैं ये काम नहीं करूंगा। और मैं इंदौर जाकर के 1 साल के अंदर
वहाँ पर हॉस्टल और भोजन की, शुद्ध भोजन की व्यवस्था करने का मैनेजमेंट करूँगा और इसी में से मैं कमा लूँगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा। मैंने 50 बरस बाद का दृश्य बताने बैठ जाऊँगा तो बहुत दुखद है, बहुत दुखद है, बहुत दुखद। हम पलायनवादी हो गए हैं। हम शादी तो करना चाहते हैं लेकिन बच्चे को जन्म नहीं देना चाहते, बच्चे को पालना नहीं चाहते। अब एक बच्चा जैसे तैसे हो भी जाए तो यही सोचते हैं कहाँ से आ गया, मर नहीं गया, कहाँ से आ गया, मर नहीं गया। ये हालत है। एक बच्चे से पलायन होता है और जैसे तैसे जन्म भी हो गया तो पाल तो लेते हैं, लेकिन कैसे पालते हैं उसकी दुर्दशा अलग चीज़ है। और सब आज क्या कहें, अदृष्ट की बात कर रहा हूँ, भवितव्य अदृष्ट है, आपको दिखाई नहीं देता, ज्ञानियों को दिखाई देता है। यदि किसी को थोड़ी सी भी शंका पूजनी पंडित साहब के व्यक्तित्व में हो तो इस व्यक्तित्व से समझ, इस वक्तव्य से समझ लेना उन्हें दिन रात ऐसी शल्य है। एक दिन तो वे बोले बेटा, जैसे धरसेन स्वामी को शल्य थी, चिंता होती थी समाज को देख करके, जिनवाणी नहीं रहेगी तो क्या होगा, ऐसे मुझे धरसेनाचार्य जैसी शल्य है। पूज्य गुरुदेव श्री का शासन कैसे चलेगा। जो श्वेतांबर से दिगंबर में कन्वर्ट हुए थे उनमें से 50% से ऊपर वापस श्वेतांबर में कन्वर्ट हो चुके हैं। क्यों? दिगंबर जैनों ने उन्हें गोत्र नहीं दिया, वो विधि नहीं की जिससे उनकी लड़कियां हम आपस में लेते। आज भी उनके लड़के लड़कियां श्वेतांबर में जा रहे हैं। आपको पता है 50% खत्म हो चुके हम लोग। इसका मतलब है हमने लगभग 25,000 शिखर बंद मंदिर तोड़ दिए। मैं कहता हूँ आप हिम्मत बढ़ाओ, गले लगाओ, आगे बढ़ो। जो दिगंबर धर्म अपनाए उसकी लड़की लो, उसे भोजन कराओ, उसके साथ भोजन करो। अब जी बातें कहना मुझ ब्रह्मचारी को शोभा नहीं देती ये बातें। भंडारी जी ने, भभूतमल जी भंडारी जी के गांव में एक स्वामी जी की कृपा से एक मंदिर बना, राजस्थान में एक मंदिर बना। आज वहाँ पर इतना विरोध है और एक भी मुमुक्षु बचा नहीं। अब यही लगता करें क्या। तो मैंने पंडित साहब को ये बात पूछी कि उन्होंने ये चिंता रखी है कि उस मंदिर को हम उठाएं या क्या करें। ऐसा विशाल मंदिर है और एक भी मुमुक्षु नहीं है। बाकी समाज तो बहुत है लेकिन अपना सहयोग नहीं मिलता, क्या करें। पंडित साहब ने कहा, वो मैं बता रहा हूँ सबके सामने, उन्होंने कहा बेटा उनसे कह देना मंदिर मत उठाना, क्योंकि वहाँ जो ग्रंथ विराजमान है कभी ना कभी किसी ना किसी का उपादान जागेगा, उसके लिए निमित्त रहना चाहिए, रहना चाहिए। तो फिर क्या करें। उन्होंने इतनी बढ़िया सलाह दी, मैं भरी सभा में दे रहा हूँ कि आप विज्ञापन निकालो, स्कीम बनाओ, जो भी पूरे हिंदुस्तान में गरीब हो, रोजी रोटी से परेशान हो, कमा नहीं सकता हो, हैरान हो, ऐसे व्यक्ति हमसे संपर्क करें, उस गांव में रहें, उन्हें हम घर देंगे रहने के लिए, आजीविका का 10-5 हज़ार का साधन बना देंगे, जितना बना सकेंगे हम, जितना बना सकेंगे, नौकरी दे देंगे, व्यापार करे तो व्यापार करा देंगे। हम सबसे पहले उसका आदर पूर्वक उसको रखेंगे, लेकिन शर्त यही होगी वो पूजा प्रक्षाल करे, वो गुरुदेव की सीढ़ी सुने, बस समझ में आए नहीं आए इससे कोई मतलब नहीं, वो रहे। ये स्कीम उन्होंने बताई। मैंने अभी बड़ोदरा में ये बात कही, पालेज का मंदिर देखा होगा आपने, स्वामी जी का हाथों से बना हुआ मंदिर। यदि सबसे ज़्यादा बुरी हालत कहीं हुई है गुरुदेव के हाथों से उद्घाटित मंदिरों की, तो वो पालेज के मंदिर की है। देखना, मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ उसका, आप देखना। मैं ये कहता हूँ जैसे आप तीर्थ यात्रा करने सोनगढ़ जाते हैं, आप पालेज भी जाइए, आप पालेज भी जाइए, उस मंदिर में जाइए, सभा लगाइए। उनका उसमें कहा लोगों ने कि साहब हमें विद्वान नहीं मिला बरसों से, हमें प्रवचन नहीं सुनने को मिला इधर। तब मैंने बड़ोदरा वालों को कहा आपकी जिम्मेदारी है, आपके निकट है वो, आप साल में कम से कम 4 बार, जो बहनें हों बहनें जाएं, भाई हो भाई जाएं, कक्षा लेने जाएं, प्रवचन चलाएं, और जितने लोग बसना चाहते हों उन्हें फिर ऐड निकाल दो, वे वहाँ बसें। हमारा पैसा इसमें लगना चाहिए। हमारा एक भी मंदिर उठना तो चाहिए ही नहीं, बल्कि बनना चाहिए। हालांकि अब सब प्रवचन कक्षा तो अदृष्ट में चली गई, अदृष्ट। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है भैया, हमारे घरों में एक बहुत समस्या आ रही है। अब स्वप्न ही सुन लो, अब तो क्या करें बताओ। हम, मुझे नहीं कहना चाहिए, फिर भी मैं भविष्य बता रहा हूँ आपको।
संयुक्त परिवार नहीं रह रहे हैं, अब जो है सो है। एक बच्चा पैदा होता है, वो पढ़ लिख करके बाहर चला जाता है। सच्ची बात कहें तो जैन समाज के 90% बच्चों का ईसाईकरण हो रहा है। आपके पैसे से आपका बच्चा, आपके अनुदान से आपका पैसा कॉन्वेंट के द्वारा ईसाई बनाया जा रहा है। कैसे बनाया जा रहा है, इसकी स्टेप सुनाता हूँ आपको। वो लड़का जब तक आपके पास रहा, फैमिली में रहा, समाज में रहा, तब तक तो उतना ख़राब नहीं हुआ, लेकिन वो नौकरी करने के लिए अमेरिका चला गया। सच्ची घटना सुना रहा हूँ आपको। अमेरिका में आप अपने बच्चे को एडमिट कहाँ कराएंगे? वहीं के स्कूल में कराएंगे। वहाँ 99% बच्चे नहीं, 100% बच्चे मांसाहारी हैं। जब आपका बच्चा स्कूल में जाता है, मालूम है अमेरिका की प्रॉब्लम सुना रहा हूँ आपको। अमेरिका में बच्चे से ये नहीं कहना पड़ता कि आलू प्याज नहीं खाना बेटे, वहाँ ये उपदेश देना पड़ता है, बेटे अपन जैन हैं, अंडा नहीं खाना, अपन जैन हैं, मांस नहीं खाना बेटे। तकलीफ सुनो आप। अमेरिका के बच्चे, अपने दिगंबर जैन का बच्चा जो नौकरी करने गया था, उसका बच्चा जब स्कूल में पढ़ने गया, सारे बच्चे आमलेट लेकर आते हैं, मांसाहार लेकर आते हैं। सबका टिफिन खुलता है, टीचर उनको बोलती है हम सबको हिल मिल कर रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ डालकर रहना चाहिए, एक दूसरे का टिफिन खाना चाहिए, हमको शेयर करना सीखना चाहिए, हमको सुख दुख में साथ निभाना सीखना चाहिए। एक बच्चा 25 साल की उम्र तक या 20 साल की उम्र तक उस कंट्री में पढ़ेगा, चारों तरफ मांसाहार है, रोज टीचर की डांट है। आखिर बच्चा माने अब वहाँ बच्चों को ये समझाना मुश्किल पड़ रहा है कि बेटा अपन जैन है, अंडा नहीं खाते। हम अपने देश में कह रहे हैं कि आलू नहीं खाते। जब उस बच्चे की जनरेशन आएगी, उस बच्चे की, उसके पास नमोकार मंत्र नहीं होगा। मैं कहता हूं जिन्हें गुरुदेव श्री से प्यार हो, जैन शासन से स्नेह हो, और जिनको लगता हो कि आत्म कल्याण केवल भारत में ही हो सकता है, हमारे देश में हो सकता है, वे पैसे का लोभ छोड़ दें और ये प्रतिज्ञा करें, युवक लोग, हम पढ़ लिख लेंगे लेकिन यूनाइटेड यूके में नहीं जाएंगे, हम कनाडा में नहीं जाएंगे, हम उस संस्कृति और मॉरल नैतिक शिक्षाओं से शून्य देश में नहीं जाएंगे। स्वामी जी की भाषा में सुना देता हूं, जहां रत्न भी बरसते हों लेकिन जिनेन्द्र देव का दर्शन नहीं मिलता हो तो वहां नहीं जाना। अपने देश में रूखी रोटी और छाछ मिलती हो, रोटली यानी छाछ मड़े, रोटली यानी छाछ मड़े बस, तो भी वहां रहना जहां शुद्ध आत्मा की चर्चा सुनने मिलती है। नहीं कहते कहते भी मैंने ये बात इसलिए कह दी है कि मुझे मालूम है यहाँ पूरा समाज है, हमारा युवा बच्चे भी हैं। ये बात जब मैंने चिंतामणि में कही थी थोड़ी सी, तो एक बच्चा अभी भाईंदर में मिला मुझे, भाईंदर में, उसने कहा पंडित साहब मैंने उसी दिन त्याग कर दिया, अब मैं नहीं जाऊंगा। सच्ची बात बताएं, जैनियों में एक भी भिखारी नहीं है। इतना पुण्य लेकर हम जन्म जात आए, एक भी भिखारी नहीं है। हमारे देश में भी किसी के पास पैसे की कमी नहीं है, किसी के पास नहीं है। अरबपति होने के बाद भी हम वहां क्यों जाना चाहते हैं? धन हमारा साधन है कि साध्य है? साध्य तो ये है, ठीक है, शरीर साथ में से भोजन और कपड़ा चाहिए, रहने के लिए आवास चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई पाप नहीं है। आप श्रावक हैं, आप इतना कमा लीजिए, लेकिन कौन बेवकूफ ने कहा तुमसे कि मरते समय 1 करोड़ की बजाय 1 अरब छोड़ के मरना? विदेश प्रेम काहे के लिए भैया? अजय सोगानी काहे के लिए विदेश प्रेम? 1 करोड़ की बजाय 1 अरब छोड़ के मरेंगे तो स्वर्ग जाएंगे क्या? लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगता है। हम कहते हैं आप टैलेंटेड हो, एजुकेटेड हो, तो आप रूढ़ियों को दूर करो और जैन शासन का प्रचार प्रसार करो। मैं सच कहूं, अकलंग निकलंग के समय में जैसे अकलंग निकलंग की जरूरत थी, आज उससे भी ज्यादा अकलंग निकलंग की जरूरत है, क्योंकि उस समय इतना ट्रेडिशनल थे, लोग कुएं का पानी पीते थे। जिनवाणी सुनने नहीं मिल पाती थी वो एक अलग चीज है, लेकिन ट्रेडिशनल थे, लोग सामायिक करते थे, प्रतिमाधारी थे, उस समय कुएं का पानी पीते थे, हाथ चक्की का आटा खाते थे। उस समय एक भी दिगंबर भ्रष्ट नहीं था। हमें तकलीफ बौद्धों से थी, शंकराचार्य से थी, लेकिन दिगंबर जैनों में ऐसी कोई टूट फूट नहीं थी। शुद्ध खान पान परंपराएं थी, जैन का बच्चा जैन ही बन रहा था। आज तो ये बड़ी समस्या आ गई कि जैन का बच्चा 90% की कहता हूं मैं आपको,
हमारा 90% बच्चे यदि विदेश जाते हैं तो सेकंड एंड थर्ड जनरेशन में 100% ईसाई बन जाता है। वो बिना सिखाए बन जाता है। वहाँ के जितने चैनल्स आते हैं, वहाँ के जितने प्रोग्राम्स आते हैं, टेलीविज़न होते हैं, सीरियल होते हैं, एंटरटेनमेंट होते हैं, वे सब के सब वही होते हैं। हमारे हिंदुस्तान में हिंदी भाषा पढ़ाई जाती है, उसमें लव स्टोरी नहीं पढ़ाई जाती, लेकिन कक्षा 2 के विद्यार्थी को लव स्टोरी पढ़ाई जाती है। आप खोल के देखना कॉन्वेंट की स्कूल की किताब। हमारे हिंदुस्तान की किताबें हिंदी में कहीं भी सील की मर्यादा का भंग नहीं है। एक लड़का दूसरी लड़की के साथ हाथ डाले घूम रहा है। कक्षा 1 और 2 के बच्चों की किताबों में उनके पोस्टर देख लेना, एक कौन है और दूसरा कौन सा है, वे कौन सी बातें करते हैं। एमए इंग्लिश लिटरेचर जिन्होंने किया होगा, टोटली शब्द कहने में भी अच्छा नहीं लगता हमको। अभी देवलाली की कॉन्वेंट में एक बच्ची पढ़ रही है, उसकी बुक देखी। उस बुक में मालूम क्या लिखा हुआ है? गाय के क्या क्या लाभ हैं, बेनिफिट्स ऑफ काऊ, क्या क्या लाभ हैं, गाय से हमें क्या क्या लाभ है। उसमें जो लिखा है वो तो आप समझिए, जो लिखा है सुनेंगे आप क्या लिखा है और आगे क्या लिखा है। गाय हमारे लिए बहुत उपयोगी प्राणी है, इससे हमको मांस प्राप्त होता है। मांस, अब जैनी की बच्ची पढ़ रही है, रट रही है, गाय बड़ा उपयोगी है, गाय से हमें मांस प्राप्त होता है। सामने मटन या वो बीफ सामने रखा हुआ है, चित्र में रखा हुआ है मांस, और एक तरफ गाय बनी हुई है। गाय से हमें मांस प्राप्त होता है, गाय से हमें मांस प्राप्त होता है। गाय की हड्डियों से शक्कर बनाई जाती है, गाय की हड्डियों से फला बनाया जाता है। गाय की हड्डियां बहुत उपयोगी है। गाय के ब्लड से ब्लड प्रोडक्ट बनते हैं, दवाइयां बनती हैं। क्या आप समझ रहे हैं आप क्यों मैं इतनी चिंता कर रहा हूं? पंडित साहब क्यों चिंता कर रहे हैं? एक बात कहूं भैया, जो जन चेतना शून्य होते हैं उनके धर्म के शासन का अंत बहुत जल्दी आ जाता है। फिर से बोलूं, जो जन चेतना शून्य होते हैं उनके शासन का अंत बहुत जल्दी आता है। एक पूज्य गुरुदेव श्री कितने दीर्घ दृष्टा थे। मैंने 30 प्रवचनों में तो कहा ही है, 30 लेक्चर में तो कहा ही है पूरा। आज उनका प्रताप का फल है जो ये शिविरों की परंपरा प्रारंभ हुई। पंचकल्याण को आप पढ़ लेना जरा। मैंने पढ़ा इतिहास, पिछले 200 वर्षों में जितने पंचकल्याणक नहीं हुए, 200 वर्षों में पूज्य गुरुदेव श्री की हाजिरी में केवल 45 वर्षों में उतने पंचकल्याणक हो गए। उठा के देख लो आप रिकॉर्ड, और नहीं मैं दिखाता हूं आपको। मंदिर की छोटी सी प्रतिष्ठा करनी थी एक गांव में, मंदिर तैयार, बेदी तैयार, लेकिन प्रतिष्ठा कराना मुश्किल पड़ता था। 2 साल तक प्रतिष्ठा नहीं हुई। 2 साल खिंच गए। भगवान लकड़ी के उस पर टेबल पर विराजमान है और बेदी तैयार है कंप्लीट, लेकिन समाज में इतना मनमुटाव था आपस में कि भगवान की बेदी पर विराजमान नहीं करा पाए थे। मेरे पास इतिहास है। और आज हम कहते हैं भाई जी एक जरा सी घोषणा करते हैं और इकट्ठा हो जाता है। अरे बसंत भाई जी से तो मेरे से बोले वहाँ मंच पर उधर कि हम नहीं चाहते कि हमारा विद्वान पैसे के लिए कुछ कहे। ये गुरुदेव का प्रताप है। एक समय वो होता था जब घर घर जाके भैया ये चंदा लिखा दे, भैया ये चंदा लिखा दे, और आज ये भैया घोषणाएं ऐसी आ रही थी, मैं देख रहा था, क्या गजब है। इससे मालूम पड़ता है कि एक स्वामी जी की दीर्घ दृष्टि का फल, उन्होंने स्कूल खुलवाए, ब्रह्मचर्य आश्रम बनवाए, जितना काम किया वो कम नहीं हुआ है। और हम फिर कहते हैं भैया मरते समय बैंक बैलेंस छोड़कर मरना महामूर्खता है। और मरते समय यदि तुम्हें लगता है कि हमारे पास हमारे बाद किसी को जरूरत नहीं है तो 100% धनराशि का सदुपयोग करो और अपने परिणामों को जैन शासन में लगा करके आगे बढ़ जाओ। मैं कहता हूं आपके पास टैलेंट है, आप टैलेंट दो। 1008 शिविर की घोषणा की है हमने। मुझे निर्देशक, ये तो कहने की बात है, ये तो ऐसी बात है, विमल दादा झांझी साहब हैं, जतीश भाई जी हैं, ऐसे हैं ये लोग कि जैसे सेठ जी की उम्र ज़्यादा हो जाए तो बच्चे को दुकान में बैठाते हैं काउंटर पे, तोलो पैसे चुकाने को इधर आते हैं, भैया उनसे लो ना, होने दे।
मैंने दो सेठ जी को दो भाई, ऐसी बात है। मैंने उन्होंने काम तो सब सच बताऊं तो वे ही करते हैं, करेंगे वे ही सब। मैं अभी भी कुछ नहीं करूँगा, मुझे कुछ आता जाता नहीं है, बस थोड़ा सा बोल देता हूँ, भावना मेरी होती है मैं व्यक्त कर देता हूँ, इतनी सी मेरी बात है। इसलिए उन्होंने कह दिया। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, आप में से किसी को अभी का प्रवचन समझ में आ गया हो तो अभी आप घर मत जाना भोजन करने। आप जितने मंडल वाले हैं एक एप्लीकेशन बनाओ, कितने गांव में, कितने मंदिरों में, कितने मंदिर, जैसे आपके नगर में 7 मंदिर हैं, 3 में, 2 में, 1 में, 4 में, आप अपना घर का हाल खाली कर सकते हैं 8 दिन के लिए। एक भी मंदिर में जगह नहीं मिले तो आप अपना घर का हाल खाली करो। 25 बच्चे आए टेंशन नहीं, 10 बच्चे आए टेंशन नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप ये मत सोचना कि 1500 की भीड़ चाहिए। आप अपने मोहल्ले में 10 बच्चे भी इकट्ठे कर सकते हैं तो आप अपने नाम लिखिए, पता लिखिए। आपकी नज़र में ऐसा कोई बच्चा भी होए वो पाठशाला पढ़ा सकता है, शास्त्री है, या हमारा स्वाध्यायी है 5 साल का, 2 साल का, 10 साल का, उसको धर्म का बड़ा प्रेम है, वो ज्ञान दान करना चाहता है, तो आप जाने से पहले उसका नाम, पता, फ़ोन नंबर दे दो। आप लगा सकते हैं एक गांव में, एक जगह भी लगा सकते हैं, अपने घर में लगा सकते हैं। मुझे बहुत सारे घर मालूम है। टीकमगढ़ में बहुत ख़राब हालत थी, बहुत ख़राब हालत थी, बहुत ख़राब। एक मुमुक्षु बहन ने अपना घर खोल दिया और वहाँ पर 20 से 25 साल, कितने साल, 25 बरस तक केवल उस महिला की वजह से कितने ब्रह्मचारी निकल गए आपके से? कम 5-7 ब्रह्मचारिणी बहनें निकली उस हाल में से। उस हाल में से 5-7 ब्रह्मचारिणी निकली। उस पाठशाला की कृपा का फल है जी। केवल अपना घर का हाल दिया था उसने, और जब उनकी देह छूटने लगी तो आज उसमें ब्रह्मचर्य आश्रम बना दिया। ऐसा काम है। आप बिल्कुल मत सोचो मंदिर से सहयोग नहीं मिला, मत मिलने तो आप 10 बच्चे इकट्ठे कर सकते हो, लिख जाओ। आप यदि नमोकार मंत्र पढ़ा सकते हो, बाल बोध 1 पढ़ा सकते हो, 2 पढ़ा सकते हो, या हम क्या सामान्य कहानियां सुना सकते हो बच्चों को, आप अपना नाम लिखा दो हमें। कल आए मेरे पास गंज बासोदा के आए, मैंने कहा भाई एड्रेस फ़ोन नंबर आप लिख के दो हमें, तो ये काम ऐसा हो जाए। मुझे तो ऐसा लग रहा है यदि मेरी बात समझ गए आप और अपना घर का हाल 8 दिन के लिए खाली कर देते हो आप, और अपने घर में 8 दिन विद्वान को रोटी खिला देते हो, तो आप ये समझना आपने बहुत कौन सा उपकार किया है। टोडरमल जी की भाषा में बोलो, ऐसा ही उपकार तीर्थंकर गणधर आदि करे हैं। आपने वो उपकार किया है। आप बिल्कुल अभी दे के जाएं मुझे, ताकि हमारी प्रोसेस शुरू हो जाए। मुझे आनंद तो तब आएगा जब 1008 की बजाय 2016 हो जाए। कोई कठिन नहीं है, कोई कठिन नहीं। 10,000 लोग बैठे हैं। पंडित जी और डॉक्टर साहब हुकुमचंद जी भारे साहब की बच्ची, क्या नाम है, अध्यात्म शुद्धार्थ प्रभा टड़ैया, जिस बिल्डिंग में रहती हैं, बिल्डिंग में, उस बिल्डिंग के बच्चों को इकट्ठा करती हैं। बिल्डिंग के बच्चों को, जैन हो नॉन जैन हो, और कविता सुनाना, कहानियाँ सुनाना, पाठ करना, फला करना। और उसमें से उनकी इतनी सारी बुक्स निकली, उनके गेम निकले, गेम। मैं देखता हूँ समाज में उनका आदर नहीं गेम का। मैं सच कहूँ आपको, आप मरते समय 150 रुपये कम छोड़ के मर जाना, लेकिन एक गेम छोड़ के रख जाओ। अरे कौन मेहनत करता है, कौन दिमाग लगाता है, रात दिन दिमाग लगाकर उन्होंने गेम तैयार किए 3-4 गेम। अब वहाँ लाखों छपते हैं तो 10 रुपये मिल जाता है, अपन 1000-2000 छपाते हैं तो 150 का पड़ता है, 100 रुपये का पड़ता है। हम तो कह रहे उसे बड़ी मात्रा में छपा दो, घर घर जाने दो। क्या पता कौन उस गेम को खेले, 10% ने भी गेम खेल लिया तो पैसे वसूल। आप अपने घर में आने वाले मेहमानों को टीका करते हो, टीका, तिलक में कपड़े देते हो 100-200 रुपये के रुपए देते होगे नगद। जितने बच्चे आपके घर में आए हैं, आपके पास 10 गेम रखे रहने चाहिए। तिलक करो बेटे, एक गेम खेलना, खुशी खुशी, अरे गेम 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 गेम, और घर जाते से खेलेगा। उसमें से वो 5% भी करना नहीं सीख गया, चढ़ना नहीं सीख गया, कुछ सीख गया, हो गया अपने पैसे वसूल। हम फिर कह रहे हैं शेयर है ना, शेयर, करोड़ों के शेयर, वो डेट कैपिटल है, मरते समय कागज ही पड़े रह जाएंगे बस। लेकिन उन शेयर को देख करके किसी को परिणाम नहीं होगा धर्म का, लेकिन वो गेम को देख करके सबका परिणाम होगा खेलने का। ये बहुत अच्छे निकाले, मैं तो बिल्कुल प्रशंसा करता हूँ। उन्होंने बहुत काम किया बच्चों के लिए, बहुत काम किया। बस जरूरत है सोच की। अब चूंकि समय भी पूरा हो गया, अब विषय तो अदृष्ट में ही चला गया,
लेकिन एक बात और कहने का मन है। आज हमारे जितने आप देखते हो टंगे हुए हैं सारे अच्छी अच्छी चीज़ें, जैसे घर में आपको सोफा सेट की ज़रूरत है, बर्तनों की ज़रूरत है, कपड़े की ज़रूरत और सब चीज़ की ज़रूरत है, ऐसे ही आपके घर में यदि टेलीविज़न है तो ये सुंदर बाग के होने चाहिए। इस सुंदर पंडित साहब ब्रह्मचारी रविंद्र कुमार जी की सुंदर सुंदर रचनाएं, अभी नई नई रचनाएं प्रिंट होके आई हैं। मैं कहता हूँ आप एक खरीदने में आलस कर रहे हो, मैं कहता हूँ 10-10 खरीद ले जाओ। आपको ये तो बहुत लगता है हमारे रिश्तेदार सुनते नहीं हैं, रिश्तेदार पढ़ते नहीं हैं, भी कोई सुनता नहीं है, सबको रुचि नहीं है। अरे रुचि नहीं है, तुम 100-200 रुपये वैसे देते हो तिलक में, 30 रुपये का कैलेंडर देते हो, फ्री को माल तो सबे अच्छा लगा। जाके टांगे कोई क्या करेगो, टांग देगो, और बाई दबे नहीं टांगेगो तो फेंक तो सकत नहीं, तो मंदिर में टांग देगो और बढ़िया। कहीं तो पढ़ेंगे लोग, कहीं तो पढ़ेंगे। आहा, अहो देखने योग्य एक निज सुधा तम देखो, रचना में लिखा हुआ है, हैं? पाया लोको तम जिन शासन अपना प्रभु देखो। पढ़ना कितनी सुंदर रचना है। मैं कहता हूं ले जाओ ना। समय शिखर जी से लौटते समय एक अच्छा भाव और एक गंदा भाव बताकर बात पूरी कर रहा हूं। गंदा भाव हर महिला को लगता है, अब घर जाएंगे तो मोड़ा मोड़ी हो, कछु निशानी तो ले चलें समय शिखर की। नहीं, समय शिखर की निशानी नहीं ले जाएंगे तो क्या ले जाएं? बिलनिया ले लो, खूब अच्छी बिलनिया मिल रही, बिलनिया 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 और कछु नहीं तो इंगूर ही ले लो, इंगूर समझ गए। और नहीं तो बच्चा उनके लाजे एक आध झबला ले ली। अरे तुम्हारा वो झबला 6 महीने में फट जाएगा, और वो जो लकड़िया की तुम लादे ले जाओगी वो तुम्हारे गांव में मुश्किल से यहाँ 8 में मिलती, तुम्हारे 10 की मिलेगी। 5 इंद्रिय के विषय की सामग्री सारे विश्व में प्रचुरता से भरी हो, कहीं भी मिल जाएगी। लेकिन पूज्य गुरुदेव श्री का तत्व इतनी सुंदर रचनाओं के रूप में, इतने सुंदर है स्लोगन के रूप में, इतने सुंदर है सीडी कैसेट्स के रूप में, कहाँ मिलेगी आपको? सुनो, निशानी ले जाना हो तो 2 बताता हूँ, 2 निशानी। एक तो ऐसी निशानी ले जाओ कि जब बच्चे पूछें दादी कैसा था शिविर, बेटा तृप्त हो गए। बच्चों को भी लगे कि दादी इतनी शांत, इतना आनंद, तृप्त, क्या हो गया, कुछ हो गया बेटा, धर्म करके आए तो तृप्त हो गए। हम रत्नत्र प्रकट करके आए बेटा। ये हुआ नंबर 1, ताकि बच्चों को लगे कि दादी अगले शिविर में हम जरूर जाएं, इतना बढ़िया शिविर हम भी जाएं। हाँ तू भी चल। अबे तो ऐसे जाएंगी जैसे सुनना बिल्कुल मार्मिक बात है, घर जाएंगे, चलो भैया थक गए, अब चैन मिली, मतलब माने 8 दिन शिविर में बेचैन रहे, खावे की आफत, रेवे की आफत, फला की आफत, मर गए भैया। तो जितनी बहू देरानी जेठानी और पड़ोसन होंगी वे कहेंगी अच्छी रही, हम नहीं गए। माने वो क्या अनुमोदन करेंगे बोलो? प्रिकॉशन, सावधान। यदि आपके निमित्त से कोई हतोत्साहित होता है तो सम्यक दृष्टि का निर्विचिकित्सा अंग का घात होता है। लिखा है, पढ़ो आप। सम्यक दृष्टि के निर्विचिकित्सा अंग का घात होता है। आपको यदि अल्पकाल में सम्यक दर्शन चाहिए हो तो शिविरों की अनुमोदना कराओ। तकलीफों की प्रकाशन मत करो। तकलीफें तो तुम्हारे भाग्य में नहीं थी, हम करें क्या? सही बताऊं, पिछली बार का शिविर जब लगा था तब मुझे बाद में इन्होंने बताया था इतने टीन घी बच गया, इतना टीन तेल बच गया। कहीं आश्रम में दे गए, कछु इधर बेच गए, कछु वहाँ रख गए, कछु वहाँ कर गए, कछु ऐसे दे गए। ये करना पड़ा। सामान तो अभी भी कम नहीं लाए हम, लेकिन आपके टिफिन में से जितना आप निकाल सकते थे उतना ही निकाल पाए आप। हम करें क्या? मैं आपको कुछ नहीं कह रहा हूँ, गलती तो हमारी है कि हमारे बच्चे आपकी अच्छे से सेवा नहीं कर पाए, लेकिन कमी कहीं नहीं थी। पैसे की कमी, खर्चे की कमी, सामान की कमी, दिल की कमी कहीं नहीं थी। यदि कमी की थी तो हमारे असाता बेदनी की थी। बस आप अगली बार साता बेदनी बांध कर आओ 5 साल,
आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। आप एक अपने साथ बढ़िया समर्पित कार्यकर्ता लेकर आओ, कमी बिल्कुल नहीं होगी। हम विश्वास दिलाते हैं अगली बार हम अपनी जमीन पर अपने भवन में शानदार क्या कहें भैया। दूसरी चीज समझ ही गए होगे। दूसरी चीज, एक तो निश्चय व्यवहार में अनुमोदन लेकर जाओ, अनुमोदन करा के लौटाओ। आपको पता है जो पाप में निमित्त बनते हैं वे निरंतर पापी होते हैं। क्या कहा? जो पाप में निमित्त होते हैं वो निरंतर। जैसे मान चलो आप गए हारे थके, क्या बताएं बेटा, तो अब 5 साल तक यही भावना भागेगा, शिविर में नहीं जाना। मैंने आपने कर्म बांधा वो, आप ऐसा पाप नहीं करना। नंबर 1। दूसरी चीजें, बच्चों को ले जाओ, अच्छा साहित्य है ये ले जाओ, सीडी ले जाओ। एक सीडी मत ले जाओ, एक सीडी की 50 कॉपी करो। हमें मालूम है समय शिखर जी से जाने के बाद लोग बलुआ करेंगे, निमंत्रण करेंगे, भोजन कराते, पहले कराते थे, अब कराते कि नहीं? पहले तो बहुत कराते थे। और फिर सबको गिफ्ट देते थे, समय शिखर जी की यादी, समय शिखर जी की यादी। हम कहते हैं इस बार 50 सीडी ले जाओ, सबके घर में यादी पहुंचा दे, ले जाओ। लोग बहुत कहते हैं हमारे समाज में जुड़ नहीं रहे। अरे जुड़ जाएंगे भैया, तू 50 रुपए ग्रीटिंग कार्ड मत दिया कर। क्या कह रहे हैं? 50 रुपए ग्रीटिंग कार्ड मत खर्चा करा करो, चाहे हैप्पी न्यू ईयर के नाम पे हो, चाहे दिवाली के नाम पे हो, और चाहे रक्षाबंधन के नाम पर हो। कसम खा के जाओ, साहित्य और सीडी के सिवा दूसरी चीज नहीं देंगे। काहे देंगे? संसार सागर में डुबाने वाली चीजें क्यों दें हम? बिल्कुल नहीं देंगे। और एक काम का मन और करता है, आप अपने घर के बाहर दीवार पर एक ब्लैक बोर्ड बनवा लो, लकड़ी का, या दीवार पे ही एक सुंदर वाक्य पूज्य गुरुदेव श्री के मुखारबिंद से निकला हो, आचार्य कुन स्वामी का हो, अमृतचंद स्वामी का हो, सुंदर सा छांट करके आम पब्लिक के लिए लिख दो। आपको याद होगा जब आप सड़कों पे से निकलते हो, तो कोई ना कोई वाक्य आपको आकर्षित करता है और उसने आपकी धारा बदली है। आप भी सौगंध खा के जाओ, हम अपनी दुकान पर एक स्लोगन रोज लिखेंगे, अपने घर के बाहर एक स्लोगन रोज लिखेंगे। पता नहीं कौन जीव उस स्लोगन को पढ़ करके सम्यक दर्शन की निकट हो जाए, दर्शन मोहिनी का आकर्षण कर ले। भाई ये है जैन शासन की प्रभावना का तरीका। नहीं चाहते हुए भी मैंने स्वप्न का थोड़ा सा भाग आपको सुना ही दिया और कक्षा नहीं ले पाया, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और आज शाम को ये विषय पूरा करूँगा। विषय अच्छा है, गरिष्ठ है, थोड़ा शाम को लूँगा। ओम नमः शिवाय। जरा भाई 1 मिनट आप खड़े हो गए तो खड़े होकर ही सुन लीजिए, ध्यान दीजिए। जो मैंने गोद की बात की थी, तो मेरे पास एक दिल्ली के श्रेष्ठ और धनाढ्य व्यक्ति है जिन्होंने एक मंदिर को गोद लेकर 11 से 13 लाख रुपया शिविर, इसमें समय साजी की स्तुति है। शुरुआत में ही निकाल लीजिए पृष्ठ 1 के पास। सभी लोग ये पुस्तक ले ले। माइक ले ले। कौन इस हाथ का टिक लिया? हाँ, इसलिए श्री समयसार जी स्तुति। संसारी जीवना भाव मरणो टाळवा करुणा करी सरिता वहावी सुधातणी प्रभु वीर ते संजीवनी सो साती देखी सरितने करुणा विना
हृदय करी मुनिकुंद जीवनी समय प्राव्रत तणे भाजन भरी कुंद कुंद रच्यूं शास्त्र सातिया अमृते पुर्या ग्रंथादिराज तारामा भावो ब्रह्मांड नावरा अहो वाणी तारी प्रसम रस भावे नितरती मुमुक्षु ने पाती अमृत रस अंजलि भरी भरी अनादिनी मूर्छा विस्तणी तरा थी उतरती विभावेती थंभी स्वरूप वणि दौड़े परिणति तू छे निश्चय ग्रंथ भंग सगड़ा व्यवहार ना भेदवा तू प्रज्ञा क्षीणी ज्ञान ने उदयनी संधि सहु छेदवा साथी साधकनो तू भानु जगनो संदेश महावीरनो विश्वामो भवक्लांतना हृदयनो तू पंत मुक्ति तणो तुणे तणे रस निबंध शिथिल थाए जाने तणे हृदय ज्ञानी तड़ा जनाय तू रुचिताम जगतनी रुचियाल से सौ तू रीझताम सकल ज्ञायक देव रीझे बनाऊ पत्र कुंदनना रत्नो ना अक्षरो लखी तथापि कुंद सूत्रो नाम अंकाए मूल्य ना कदी। जय श्री ओम नमः सिद्धाय ओम नमः सिद्धाय ओम नमः सिद्धाय। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शब्दशाहुनम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमांगनी मंगलम कुंद कुंदायो
जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। पांच समवाय की कक्षा चल रही है और इसमें भवितव्य की चर्चा चल रही है। भवितव्य को पूरा समेटना है, इसलिए भूमिका नहीं बनाता हूँ। सुबह भूमिका बनाने के चक्कर में कक्षा रह गई और विषय रह गया, इसलिए बहुत मार्मिक विषय है। आइए अपन देखते हैं विशेषता। 5वें नंबर का बिंदु है जो विशेषता, उसमें चौथा कॉलम है भवितव्य। चौथा समवाय है भवितव्य। बोलो जरा जोर से। कितने समवाय हुए अभी तक? नंबर 1 सवा, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 भवितव्य। ये चौथा समवाय की चर्चा चल रही है, भवितव्य। पहला कौन सा था इसे विशेषता में? पहला अप्रभावी, तीर्थंकर के सत्संग से भी अप्रभावी। इसका मतलब ये निकला जैसे सम्यक दर्शन करना हो उसे तीर्थंकरों के सत्संग, आचार्यों के सत्संग की बेचैनी को भी जीत लेने लायक है। क्यों? ध्यान से सुनना। क्यों? फिर से बोलता हूँ। पहले तो बड़ा उल्टा सा लगेगा। आहा, जिन्हें आत्महित करना हो और तत्व निर्णय कर लिया हो, एक एक वाक्य ध्यान से सुनना। तत्व निर्णय नहीं किया हो तो सत्संग का उत्साही होना। क्या कहा? तत्व का निर्णय नहीं हुआ हो तो सत्संग का उत्साही होना, लेकिन तत्व निर्णय हो गया हो तो सत्संग की व्यग्रता छोड़कर त्रिकाली गायक का आश्रय करना। नहीं तो तुम्हें द्रव्य परावर्तन का कर्म बंद होगा। त्रिकाली गायक की ऊर्ध्वता छोड़कर, त्रिकाली गायक स्वभाव की ऊर्ध्वता छोड़कर और निमित्त की ऊर्ध्वता आपके चित्त में आई तो द्रव्य परावर्तन का बंद होगा। क्या नुकसान होगा द्रव्य परावर्तन में? कि तुझे अनंत बार समोसरण तो मिल गया लेकिन सम्यक दर्शन नहीं हुआ। तुझे आचार्यों के चरणों में दीक्षा तो मिल गई क्योंकि तूने भावना भाई थी आचार्यों की, भावलिंगी संत मिल जाएं, आज भावलिंगी संत मिल जाएं, मैं तो आज घर छोड़ दूंगा, आज भावलिंगी संत मिल जाएं, यदि समोसरण होता तो मैं तो आज चला जाता। तेरे ऐसे भावना का फल में यदि तू वाकई में मंद कसाई है, पुण्य बांधेगा तो तेरे को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम पुण्य होगा तो द्रव्य परावर्तन में सच्चे देव मिल जाएंगे, सच्चे शास्त्र मिल जाएंगे, आचार्य परमेष्ठी मिल जाएंगे, तुझे दीक्षा भी मिल जाएगी, परंतु सम्यक दर्शन नहीं होगा। इसीलिए बहुत सतर्कता की जरूरत है कि त्रिकाली ध्रुव गायक को ऊर्ध्व करे बिना काम नहीं चलेगा। नहीं चलेगा तो साहब सच्चे निमित्त को पास जाएं कि नहीं जाएं? अरे खूब जाओ, लेकिन ये ध्यान रखो सच्चे निमित्तों की ऊर्ध्वता से द्रव्य परावर्तन का बंद होता है। कि साहब 5 साल बाद शिविर में आने की भावना भाएं कि नहीं भाएं? आप तो बहुत भावना भर देते हो। हम फिर कह रहे हैं, हमने सुबह जो कुछ कहा है वह अपने स्थान पर सही है। जिन्हें तत्व निर्णय नहीं हुआ हो उन्हें कभी सत्संग छोड़ना नहीं, और जिन्हें तत्व निर्णय हो गया हो और उन्हें सहजता से सत्संग ना भी मिले, सहजता से मिले तो अनादर करने की बात नहीं है, नहीं मिल पावे तो सत्संग की भावना से भी ज़्यादा बढ़िया काम है भेद विज्ञान की अवीक्षण ज्ञान धारा चला करके, दर्शन मोहिनी का उपसमाधि करके, व्यवहार की भाषा है, आत्मा का अनुभव करना। आत्म अनुभव करना रे भाई, आत्म अनुभव करना रे भाई। भजन तो बहुत है।
धिक धिक जीवन समकित बिना। इस भजन में सब लिख दिया, सब इस सम्यक दर्शन के बिना तेरे व्रत उपवास नियम संयम जब तब एक नागीना। क्या कहा? एक नागीना धिक धिक जीवन समकित बिना। उसमें सब लिस्ट दी है उस भजन में, अणुव्रत महाव्रत जब तब सबकी। जैसे एकड़ बिना बिंदी ऐसे व्यवहार सर्व गुना। सारा व्यवहार का आचरण व्रत उपवास जब तब एक नागीना। जैसे एकड़े बिना बिंदी एक नागीना, ऐसा उस भजन में है पुराना। मुझे भजन बहुत अच्छा लगता है, याद नहीं होता मुझे लेकिन। जैसे चंद्र बिहुनी रजनी, अमावस की रात कैसी लगती है, ऐसे सम्यक दर्शन के बिना तेरे द्रव्यलिंगी मुनि दशा बीज अमावस की रात है, ऐसा लिखा है। जैसे चंद्र बिहुनी रजनी, जैसे कंत कामनी जैसे कंत बिना, ऐसे लिखा है। कामनी माने स्त्री, पति के बिना कितनी भी सुंदर हो, कितना भी श्रृंगार करे, शोभा नहीं पाती। ऐसे सम्यक दर्शन के बिना आत्मार्थी का जीवन शोभा नहीं पाता। व्रत पूजा पाठ नियम संयम शोभा नहीं पाता। ऐसा उस भजन में वर्णन है पूरा, समझ गए? तो 2 भजन का रेफरेंस दिया, हमें तो आगे चलना है भैया, खूब ध्यान रखना। आगे चलो, क्या कह रहे थे हम? सत्संग तत्वाभ्यास हो गया हो, तत्व निर्णय हो गया हो, तो अंतर्मुख होने का अभ्यास कराओ, ऊर्ध रखने का अभ्यास करो। कम से कम अहंकार तो कभी मत करो। मैंने 50 साल सोनगढ़ में रहा हूँ, मैंने 25 साल सत्संग किया है, मैंने 40 साल में इतने बार ग्रंथ पढ़ लिए हैं, मैंने एक विद्वान को नहीं छोड़ा है, मैंने इतने प्रश्न पूछे हैं। क्या दम है इसमें? अमावस की रात जैसी बात है। यदि है अमावस अज्ञ जन तो पूर्णमासी आप हो। अज्ञानी को क्या बोला? आत्मज्ञान शून्य को क्या बोला? आत्मज्ञान शून्य को क्या बोला? यदि है अमावस अज्ञ जन तो पूर्णमासी आप हो। तेरा समस्त आचरण सम्यक दर्शन के बिना अमावस की रात है, इसलिए उसको ऊर्ध रखना। समझ में आया? चलें आगे चलें। तो भवितव्य माने क्या होगा? क्या होगा? पहला पॉइंट, अप्रभावी तीर्थंकरों से भी। नंबर 2 अदृष्ट, इसकी सुबह चर्चा बहुत हुई, फिर भी बहुत है, ये तो हमने एक थोड़ा सामाजिक ले लिया था। अदृष्ट में हमें खबर नहीं है, कह देता हूँ थोड़ा सा अदृष्ट, हमको भवितव्य दिखाई नहीं देता, तो हम इतने दिन से स्वाध्याय आदि करते हैं, हमें पता ही नहीं लगता हमें क्या लाभ हुआ। लेकिन लाभ हुए बिना रहता नहीं, क्योंकि तुझे भवितव्य दिखाई नहीं देता, तुझे दिखाई नहीं देता, इसलिए चिंता नहीं करना, कोई भी घाटे में नहीं रहता। आगे चलिए, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता की चर्चा बहुत हो गई है इतने दिनों में, स्वतंत्रता की चर्चा बहुत हुई है, आगे पढ़ना अपने को। स्वतंत्रता के बाद चौथा पॉइंट देखिए, कोई वस्तु नहीं। कोई वस्तु नहीं माने अकर्तव्य बताने के लिए कोई वस्तु नहीं। होनहार कछु वस्तु नहीं। टोडर जी सामने क्या लिखा है? होनहार कछु वस्तु नहीं। जिस समय जो काम होता है वही होनहार है, जिस समय जो काम होता है वही भवितव्य है, जो काम होता है वही होनहार। आगे समझ में आया? अन्य मत में भी शब्द सुना होगा आपने, होनी तो हो के रहे अनहोनी ना होए। और उन्होंने एक लाइन और जोड़ी है जाको राखे साइया मार सके ना कोई। होनी तो हो के रहे, और 3 काल में अनहोनी ना होए। तो क्यों चिंता करते हो, क्यों विकल्प करते हो? देखो अन्य मतों में भी आखिरकार टेंशन को दूर करने के लिए कहा है,
तो किसी ने भगवान के भरोसे छोड़ दिया, साईं जाको राखे साईया, तो उन्हें भगवान के भरोसे छोड़ दिया। और कहीं और किसी के भरोसे रोक देते होंगे, लेकिन जैन शासन ने किसी के भरोसे नहीं रखा। उसने कहा भैया 3 काल की पर्यायें द्रव्य में सुव्यवस्थित हैं, वे आगे पीछे नहीं होती। तू ऐसा जानकर निश्चिंत रहे, तू अपने समय पर मोक्ष जाएगा। विश्व के सारे जीव अपने समय पर मोक्ष जाएंगे, अपने समय पर। तुम आकुलता नहीं करा, तुम विकल्प मत करो, टेंशन मत करो। टेंशन नहीं करने का नाम सहजता है, इसका नाम समता है, इसी का नाम ज्ञाता भाव है। लेकिन ध्यान रखना, अब ध्यान रखना थोड़ा सा, तो फिर ठीक है, आज से हम जब हमारा समय आएगा तो व्रत उपवास कर लेंगे, जब समय आएगा तो पूजा पाठ करेंगे, जब समय आएगा तो स्वाध्याय कर लेंगे। भैया समता रखने के लिए कहा था, इसका मतलब ये थोड़ी था। समता रखने का मतलब ये थोड़ी था, अरे जैसा कर्म का उदय हो उसमें तू समता रख। समता रख मैंने दोनों काल में अकर्ता ज्ञाता देख, इसका नाम समता। फिर से बोलो, तुमने पूजा की तो उसमें अकर्तापना देखो, और तुम्हें पाप के उदय में व्यापार धंधा आदि करने का विकल्प आता है, उसमें भी अकर्ता देखो। तो दोनों काल में अकर्ता देखने का नाम समता भाव है। दोनों काल में ज्ञाता भाव देखना, इसका नाम समता भाव है। तुमने समता का क्या अर्थ निकाल लिया? पुण्य पाप में समता रखो। याद रखना, पुण्य पाप में समता का इक्वल टू अर्थ बोलो, अकर्ता कहो, ज्ञाता भाव कहो। जैसे मैंने प्रवचन कर लिया, अब मैं अकड़ू तो आप कहो पंडित समता रखो। नहीं, मैं सब प्रवचनकारों में नंबर 1 हूं। पंडित जी समता रखो, सब प्रवचनकार हैं, ऐसा क्यों सोचते हो आप? तो समता का मतलब सबको समान अकर्ता ज्ञाता देखो, जिनमें जितनी योग्यता है। बोलते कि नहीं बोलते? जा में जितनी बुद्धि है उतनो देय बताए, और बाको बुरो न मानिए और कहाँ से लाए। ठीक है, उसकी जितनी योग्यता उतना सुना रहा है, जितनी योग्यता है उतना सुना देता है, तो मोक्ष का अधिकारी है वो। कम सुना करके भी मोक्ष का अधिकारी है। कोई जरूरी नहीं सूक्ष्म डिटेल निकाल के सुनाए वही मोक्ष का अधिकारी, नहीं। उसको जितना आता है वो बड़े प्रेम से अकर्ता भाव देखता हुआ बोले, ज्ञाता भाव को ऊर्ध्व करता हुआ बोले, मोक्ष का अधिकारी है। अरे बोले ही नहीं तो मोक्ष का अधिकारी है। ऐसी गजब बात है। काय की कीमत है भैया? बोलो समता इजिकल टू, जोर से बोलो, अकर्ता ज्ञाता भाव। दोनों कंडीशन में अकर्ता ज्ञाता देखो। व्यापार धंधा करते हैं तो उधर भी अकर्ता ज्ञाता देखो। हम नहीं कहते वहां आप करता देखो, अकर्ता देखो। आप बिल्कुल दीनता मत रखना व्यापार करते समय। बिल्कुल हम कह रहे हैं ना, आप व्यापार करते समय दीनता नहीं रखना, लेकिन अन्याय नीति अबक से बचना। दीनता नहीं रखना। जितने समय तक आपको घर परिवार में रहना पड़े, 83 लाख पूर्व तक घर परिवार में रहना पड़े, दीनता नहीं रखना। कोई टेंशन नहीं है, बहुत जल्दी घर छोड़ दो, इसकी कोई दरकार नहीं है। और यदि छोड़ दो जल्दी से तो ये मत सोचो मैंने शादी नहीं कराई, मैं ब्रह्मचारी और तुम साहब। अरे इसमें तुम्हारी क्या है? उनका उदय वैसा था, तुम्हारा उदय ऐसा, इसमें दम क्या है? औदैहिक भाव है, क्या है? शादी होना भी औदैहिक भाव है और शादी नहीं होना भी औदैहिक भाव है। कोई पुरुषार्थ नहीं है। 5 तीर्थंकर बाल्य थी, बड़े पुरुषार्थी थे, और 19 तीर्थंकर। हमारे कॉलेज में एक प्रोफेसर ने एक बात कही थी कि जिसको पानी नहीं मिला और पानी नहीं पीता, उसमें कोई पुरुषार्थ नहीं है। पानी मिला ही नहीं तो पिया भी नहीं, तो काय का पुरुषार्थ? असली पुरुषार्थ तो वह है जो नदी के किनारे खड़े होकर पानी ना पिए। मैंने वो मेरे से क्या कहना चाह रहे थे, समझ में आया आपको? समझ में आया नहीं आया? वो मेरे से कहता था कि तुम ब्रह्मचारी हो गए, इसमें काय का पुरुषार्थ? तुम्हें पानी मिला ही नहीं। असली पुरुषार्थ तो उनका है जो शादी कर लें और फिर टच नहीं करें। मैं बिल्कुल सही बात है, हम भी यही कहते हैं भैया। हम तो अकर्ता ज्ञाता दोनों कंडीशन में देखते हैं, इसका नाम समता भाव है। मैंने कभी नहीं कहा अपने भाइयों को कि तुमने बहुत बड़ा काम कर लिया शादी नहीं करा के। मैं हमेशा ही दृष्टांत देता हूँ, ये तो शादी हुई नहीं। डॉक्टर साहब कहते ना शादी हुई नहीं कि करी नहीं,
तो कर्म के उदय की तरफ से देखा जाए तो नहीं हुई, होना ही नहीं थी। समझ में आया कि नहीं आया? मैं अपने ब्रह्मचारी भाइयों को ये शिक्षा देता हूँ, मैं आपके सामने सुना रहा हूँ ये बिल्कुल। क्या कहना चाहिए? वो कौन सा कार्ड रहता है, छिपा हुआ कार्ड दिखा रहा हूँ आपको मैं। मैंने कहा अटल बिहारी वाजपेयी को ब्रह्मचारी क्यों नहीं कहते? बोलो, शादी तो उसने भी नहीं करी। उमा भारती को कोई ब्रह्मचारी नहीं कहता, शादी तो उसने भी नहीं करी। और ममता बनर्जी ने भी शादी नहीं करी, उधर जयललिता ने भी शादी नहीं करी। तो ब्रह्मचारिणी तो कोई लिखते ही नहीं उन्हें। हम मायावती नहीं, इसका ओदय भाव है। तो कर्णान योग में इसका उत्तर है। कर्णान योग में इसका उत्तर है, ध्यान से सुनना, बहुत मार्मिक उत्तर है कर्णान योग में इसका। जो लोग शादी करके दुखी होते हैं तो जिंदगी भर एक भावना भाते हैं, कहाँ से शादी कर ली, इससे तो नहीं करते, इससे तो नहीं करते, इससे तो नहीं करते, कहाँ से फंस गए, कहाँ से फंस गए। तो वे सारी जिंदगी जो माला फेरते हैं उससे इतना पुण्य हो जाता है कि अगले जन्म में शादी नहीं होती है। लेकिन कह रहा हूँ, और जिन्होंने शादी होने के बाद भी ये भेद विज्ञान की भावना भाई कि शादी होने से तकलीफ नहीं है, ये सब कर्म के उदय की पीड़ा है। और कर्म के उदय की पीड़ा में भी ज्ञायक भाव ऊर्ध्व है, उनका ब्रह्मचर्य सफल है। शादी करना और नहीं करने में कोई दम नहीं है। त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भाव ऊर्ध्व रखा तो उसका ब्रह्मचर्य सार्थक है। अरे फिर तो शादीशुदा हो तो उसका ब्रह्मचर्य सार्थक है, औदिक भाव है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। क्या कह रहे थे? समता भाव माने दोनों कंडीशन में ज्ञाता भाव देखना। और कैसी है वो? कोई क्या लिखा है? कोई वस्तु नहीं समझाती आपको। कोई वस्तु नहीं है, अकर्तत्व ब्रैकेट में लिखा है, सर्वज्ञ बुद्ध। अभी समझो जरा, कोई वस्तु नहीं है, ध्यान से सुनना, जरा मैं काम की बात बता रहा हूं। ये 4 नंबर छप गया ना, इसमें ये 4 नंबर काट देना, आप इसकी जगह डैश लगा देना। माने स्वतंत्रता की डिटेल है, ये स्वतंत्रता की डिटेल है। कोई वस्तु नहीं है, अकर्तत्व है, तेरे करने से नहीं होता है। और क्या लिखा है? सर्वज्ञ और बुद्धि की योग्यता के अनुसार भी नहीं होती। स्वतंत्रता की डिटेल है, स्वतंत्रता की डिटेल डैश लगा ली ना। फिर से देखो जरा, स्वतंत्रता 4था नंबर काट दीजिए, डैश लग जाएगा। कोई वस्तु नहीं है, कोई वस्तु नहीं, हालांकि 4था नंबर सही लिखा है, लेकिन स्वतंत्रता की डिटेल में है कोई वस्तु नहीं है, सर्वज्ञ और बुद्धि की योग्यता अनुसार भी नहीं। सभी लोग एक शब्द का मतलब समझो। जो पर्याय होना है जिस समय, वो सर्वज्ञ भगवान के अनुसार भी नहीं होती। और ध्यान से सुना एक शब्द, और तेरी बुद्धि के अनुसार भी नहीं होती। इसका नाम स्वतंत्रता। जो कार्य जिस समय में होना होता है, एक शब्द ध्यान से सुनो, उसे टालने में इंद्र, नरेंद्र, जिनेंद्र हु समर्थ नाही। इसका नाम स्वतंत्रता, इसका नाम स्वतंत्रता। फिर से बोलता हूं, सर्वज्ञ भगवान के अनुसार भी परिणमन नहीं होता। ध्यान रखना, सर्वज्ञ भगवान ने परिणमन को जाना है, ना कि सर्वज्ञ भगवान के अनुसार परिणमन होता है। 3 लोग 3 काल की एक भी पर्याय सर्वज्ञ भगवान के अनुसार नहीं होती है, इसका नाम स्वतंत्रता। समझाना तो नहीं पड़ेगा इसको। भगवान जान तो सकते हैं, लेकिन द्वार का जलने से रोक नहीं सकते। भगवान जान तो सकते हैं सर्वज्ञ, लेकिन कृष्ण को उसकी परिणमन से नहीं रोक सकते। एक बहुत मार्मिक जवाब दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। प्रथमान युग का दृष्टांत। भवितव्य, इसकी 5 विशेषताएं ऊपर लिखी थी, उसमें एक अनिवार्य शब्द है, अनिवार्य। और यहां पर भी 5 विशेषताएं लगानी है आपको। भवितव्य अनिवार्य है। हा। इसका मतलब एक है, सर्वज्ञ भगवान, जैसे कभी अभी समझो एक आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे पास आ गए, पंडित जी आप समझा दो तो परेशानी दूर हो जाएगी। बिल्कुल झूठी बात, हमारे समझाने से दूर नहीं होगी। सर्वज्ञ भगवान भी तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, तुम्हारी तो नहीं कर सकते, सर्वज्ञ भगवान स्वयं की भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। कुछ समझ में आ रहा? कुछ उल्टा नहीं पकड़ना।
माने जिस समय जो पर्याय आनी है वो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो सकती। दीक्षा लेने के बाद आदिनाथ भगवान को 4 ज्ञान प्रकट हुए, 4 ज्ञान द्वादशांग के धारी हुए, द्वादशांग। उन्हें भी अच्छी तरह से मालूम होगा एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, उन्हें सब मालूम होगा द्वादशांग में कि एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम में ध्यान कैसे लगाना चाहिए, देव कर्म से वेद विज्ञान कैसे करें, नौ कर्म से कैसे करें, भाव कर्म से कैसे करें। नहीं जानते होंगे? जानते हैं, देखो गजब बात, जानते हैं, लेकिन 1000 वर्ष तक उनका द्वादशांग का ज्ञान एकाग्र नहीं हुआ, केवल ज्ञान नहीं हुआ। फिर से सुनो, फिर से बहुत मार्मिक बात है, बहुत मार्मिक। यदि समझ में आ जाए तो मजा आ जाए। समझो, आप क्या सोचते हो, मैं इतना पढ़ लिख जाऊं तो सम्यक दर्शन जल्दी हो जाएगा, मैं ज्यादा बुद्धि लगाऊंगा तो ज्यादा क्षोभसम हो जाएगा, तो फटाफट मुझे बैराग हो जाएगा, मैं बहुत पढ़ लिख जाऊंगा तो बैराग जल्दी हो जाएगा। झूठी बात। द्वादशांग का ज्ञान भी बैरागी बनाने में समर्थ नहीं। द्वादशांग का ज्ञान भी एक समय की पर्याय में जो एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, ध्यान की पर्याय लाने में समर्थ नहीं। 1000 वर्ष लग गया, 4 ज्ञान के धनी हैं और तद्भव मोक्षगामी हैं। कई बार जिनमें जो बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, और वे जरा में विरक्त हो जाते हैं। जो बहुत पढ़े लिखे हैं वे विरक्त नहीं होते। क्या मतलब? जो बैराग की परिणति आनी है वो बुद्धि के अनुसार नहीं आती है। यदि बैराग आना हो तो आता है, बुद्धि हो ऐसे गारंटी नहीं है। मैं कुछ मार्मिक बात कह रहा हूं, सुनो सब लोग, सुनना भैया। आज हम क्या करते हैं, जरा कोई विरक्त हो कुछ पढ़ो लिखो, पहले कुछ समझो, पहले दुनिया देखो, जो बैराग झूठो है। नहीं, बिल्कुल अंगूठा छाप हो और दुनिया की कोई घटना देखकर एकदम विरक्त हो जाए, सारा संसार असार है भैया और आत्म कल्याण करने लायक है, उसका बैराग सार्थक हो जाएगा। केवल वो त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक स्वभाव जिसको अपन कहते हैं उसकी प्रतीति हो जाए। प्रतीति के लिए शब्दों की डिटेल नहीं चाहिए, ध्यान रखना। क्या लिखा है? बुद्धि की योग्यता अनुसार कार्य नहीं होता। योग्यता बढ़ाने का कोई उपाय नहीं है। तत्समय की योग्यता आती है तो आती है और नहीं आती है। दृष्टांत समझ में आया कुछ? 4 ज्ञान, अच्छा चलो 4 ज्ञान भी छोड़ो, केवल ज्ञान के अनुसार तो अनंत चतुष्टय प्रकट हुए, तो अनंत बल प्रकट हुआ कि नहीं हुआ? अनंत बल प्रकट हुआ कि नहीं हुआ? केवली होने, केवल ज्ञानी को, सर्वज्ञ भगवान को कि हुआ। ध्यान से सुनना, ध्यान से, गजब बात है। जब मतिश्रुत ज्ञान था, अवधि ज्ञान था, मतिश्रुत ज्ञान ले रहे हैं अपन अभी मुख्यता से, मतिश्रुत ज्ञान था, तब तो इतना पुरुषार्थ हो गया कि 4 घातीय कर्मों का नाश हो गया। और जब केवल ज्ञान हो गया, अनंत बल प्रकट हो गया, तो एक अघातिया की पर्याय आगे पीछे नहीं कर सकते। समय से पहले मोक्ष या समय के बाद मोक्ष क्यों नहीं कर सकते? महावीर भगवान थोड़ा सा अनंत बल का प्रयोग करते। अनंत बल का काय के लिए? कि भैया इतनी अर्ली मॉर्निंग जाने की क्या जरूरत, लोग सो के ही नहीं उठ पाएंगे, किसी को पता ही नहीं लग पाएगा, तो अपन 6 बजे चलेंगे। तो अर्ली मॉर्निंग चले गए, और फिर जाना ही था तो शाम को जल्दी चले जाते 5-6 बजे, तो प्रोग्राम तो हो जाता अच्छा जोरदार। लेकिन तीर्थंकर भी, ध्यान से सुनना, सर्वज्ञ भगवान भी, ओहो तेरी बुद्धि के अनुसार तो परिणमन बदलता ही नहीं, तेरी बुद्धि के अनुसार तो परिणमन बदलता ही नहीं, लेकिन केवल ज्ञान के अनुसार भी एक पर्याय बदलने का कोई उपाय नहीं। आप अन्यथा नहीं लेना। देखो ये तो ठोस प्योर कक्षा चल रही है, प्योर। मैं इसमें एक वाक्य बोलूंगा आपको। अनंत भगवान 3 लोग 3 काल की सारी पर्याय जानते हैं। क्या बोला हमने? सर्वज्ञ भगवान 3 लोग 3 काल की सारी पर्याय जानते हैं, लेकिन एक भी पर्याय को अपने समय पर आने से रोकने का उपाय नहीं जानते। एक समय पहले लाने का उपाय नहीं जानते। हमारी तुम्हारी तो ध्यान से सुनना, एक मार्मिक बात कह रहा हूं, बहुत शब्द तो कम पढ़ रहे हैं। स्वामी जी की भाषा में कहो तो भाषा तो सादी है, पण भाव घणु झीणु है। फिर से सुनो, मैं बहुत ताकत लगा के बोल रहा हूं, आप सुनना, मैं कुछ कहना चाह रहा हूं।
आज हम सब बहुत स्वाध्याय करके ये सोचते हैं कि अब मैं इंटेलिजेंट हो गया, मैं ज़्यादा द्रगुण पर्याय सीख गया, 47 शक्ति सीख गया, तो अब तो सम्यक दर्शन जल्दी आ जाएगा, मैं ऐसे बैठूंगा तो जल्दी आ जाएगा। इसका मतलब तुम अपने क्षोभसम और उठक बैठक से जो पर्याय जिस समय आनी थी उसे जल्दी लाना चाहते हो, तो प्रकारांतर से आपने मिथ्यात्व ही पुष्ट किया। कड़क बात है थोड़ा, हाँ, तो प्राकारांतर से आपने मिथ्यात्व ही पुष्ट किया। तो फिर पंडित जी जिनवाणी क्यों पढ़ना? जल्दी पुरुषार्थ करूं, जल्दी समय से पहले सम्यक दर्शन लाऊं, जल्दी लाऊं, इसके लिए करूं कि नहीं करूं? कि इसके लिए मत कर। पूरी जिनवाणी पढ़ने का एक लाइन में सार है, जिस पर्याय को जिस समय आना है उसी समय आएगी, ये निर्णय करके सहज हो जा। ईमानदारी से पूछ लेता हूं, थोड़ा परीक्षा कर लेता हूं, बता भैया, संजय भैया, संजय ना है, 2 जीव हैं, एक बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत प्रवचनकार है, बहुत धारणा ज्ञान जोरदार है, और दूसरा बेचारा अभी लगा है, आज ही लगा है, उसे कुछ आता पता ही नहीं है कुछ, अभी बेचारे का खान पान का भी ठिकाना है, वैसे ही सिंपल है बिल्कुल। बोलो भैया, दोनों में से सम्यक दर्शन पहले किसको होगा? बोलो, हैं? हाँ, ये उत्तर अभी कह रहे हो, इसका प्रताप है। ईमानदारी से छाती पे हाथ रख के देखो, हम ऐसे हेड करेंगे उसे, हाँ जी आज ही तो आए, जे का जाने, ये ऐसे ही खाद पियत रहे, हमें सब पता है ना, जे का जाने, जे का भगवान आत्मा समझेंगे जे। मैं कहता हूं सम्यक दर्शन कितना सरल है, प्रथमान योग में झांक के देखो। भाई जी ने कहानी सुनाई थी शांतिनाथ भगवान की, वो कहाँ शिकार करने निकला था, कहाँ गड़धर हो गया वो। शांतिनाथ भगवान बांस पूजनाथ भगवान के समो शरण में गड़धर बना, कितनी देर लगी, शिकार करने निकला था वो, मोहिराज को देख के सम्यक दर्शन हो गया। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, इस पे बहुत घिसाई करो, मैंने क्या पिसाई, क्या कहना चाहिए, पुष्टि पेशन करो, खूब पुष्टि करो इसकी। सारा जगत हंस रहा था वज्रबाहु पर, कैसा मूर्ख है, ऐसा तो आज तक नहीं देखा। शादी हुई तो पत्नी के साथ ही ससुराल जा रहे, पहली विदा पर, पहली विदा समझते हैं? बताओ, 25 साल भी तो जिंदा रहा था कि नहीं रहा था? अब एक जरा शादी क्या हो गई, 5 दिन पत्नी क्या रह गई, अब जो उसके बिना रह ही नहीं सकता। सारे माँ बाप समझा रहे, बेटा दुनिया हंसेगी, राज दरबार हंसेगा, सब हंसेंगे, खूब समझाया हुआ, खूब नहीं हम तो चाहेंगे, चाहे दुनिया हंसे चाहे रोए, हम तो अपनी पत्नी की पहली विदा के साथ ही चले जाएंगे। अब कोई व्यक्ति विश्वास कर सकता है जो सम्यक दर्शन ले लेगा वो 6ठा 7वां गुणस्थान ले लेगा? कर सकता है कोई? इतना कामासक्त, जिसको माँ बाप की मर्यादा का ठिकाना नहीं, धर्म देव कुल लौकिक परंपरा का विवेक नहीं, चाहे कुछ हो जाए, आई कांट लिसन और चला गया। और अचानक देखो, एक झलक ही तो हुई, मुनिराज को देखा, देखता रह गया, उतरा, और जो कहानी लंबी है, क्या हुआ फिर? दीक्षा। शांतिनाथ भगवान के 12 भव पूर्व 2 पुत्र थे, शांतिनाथ भगवान के 12 भव पूर्व, और घर में नौकरानी पर आसक्त हो गए, नौकरानी पर। क्या गजब है, सब समझा के हार गए, सब ने समझाया, सब मतलब मुनिराजों ने, जो बुद्धिमान होंगे, विद्वानों ने, राजपुरुषों ने, सब ने समझाया, नहीं समझ में आई। आखिरकार शांतिनाथ भगवान का जीव ने पत्नी सहित रात्रि में आत्मघात कर लिया। 12 भाव पहले शांतिनाथ भगवान के जीव ने। और दोनों पुत्रों ने जब सुबह माता पिता की लाश देखी, विरक्त हो गए, धिक्कार है ऐसे भोगों के लिए जिसके खातिर मैंने अपने माता पिता खो दिए, अब मैं अनंत काल में माता पिता नहीं बनाऊंगा, अब ऐसी कामासक्ति को जीतूंगा। दोनों जंगल में चले गए, उसी दिन दोनों ने दीक्षा ले ली और दोनों उसी भाव से मोक्ष चले गए। क्या भवितव्य की स्वतंत्रता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, सप्त व्यसनी अंजन चोर, आप क्या विश्वास करेंगे? जी सुधरेंगे जी,
ये 100 बिल्ली खा के क्या 100 चूहा खा के और बिल्ली आज को चली जी जी। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब तक आप दूसरे की भवितव्यता पर ध्यान से सुनना, मार्मिक वाक्य सुनो, लिख लो भले ही। जो दूसरे की भवितव्यता पर शंका करते हैं वो अपनी भवितव्यता को दूर करते हैं, अर्थात अपने मिथ्यात्व को पुष्ट करते हैं। कितना ब्रॉड माइंडेड बनना चाहिए, कितना ब्रॉड माइंडेड। आहा। छठा 7वां गुणस्थान वर्ती दिगंबर मुनिराज और रुद्र की उत्पत्ति में निमित्त बन गई। भावलिंगी आरिका के साथ समागम कर बैठे। कोई इस भवितव्य का विचार कर सकता है? कभी सोचा होगा भावलिंगी आचार्य ने कि आज संत ने कि मेरे से गलती होगी? कभी स्वप्न में सोचा होगा भावलिंगी ने, 3 कसा चौकड़ी अभाव वाली ने? उतनी देर की घटना घटनी है, दोनों विकल्पित हुए और दोनों से गलती हुई और रुद्र की उत्पत्ति हो गई। अगले दिन सुबह आकर के चरणों में लौट गए, प्रभु मेरे से भारी दोष हो गया। ये भवितव्यता की स्वतंत्रता विचार करके, अकर्ता पने का विचार करके, छिपाया नहीं, झूठ नहीं बोला, फरेब नहीं किया, धोखा नहीं दिया, लीपा पोती नहीं की, आके चरणों में गिर गए, प्रभु इस आरिका के साथ मेरे संबंध हो गए। रुद्र की उत्पत्ति व्यवस्था की गई बाकायदा सब, उधर उसका उपवन किया गया आरिका का, इधर इनको मुनि अवस्था छेद दी गई, फिर नई मुनि अवस्था दे दी गई। आप कल्पना कर सकते हो, अगले दिन सारी समाज उन्हें नमोस्तु कह रही है, उनके चरणों की रज मस्तक पर रख रही है। जिनने 2 दिन पहले गलती की है उनके चरणों की रज मस्तक पर रख रही है, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, आहार जल शुद्ध है। मैं ये कहना चाहता हूँ, हम छोटी छोटी बातों में घृणा करते हैं समाज से। जे बेई हैं 20 साल पहले वाले, जी 10 साल पहले इनके तो घर में ऐसे होगा था, 50 साल पहले ऐसा होगा था, और आज ऐसा होगा कल। जैन शासन कितना ब्रॉड माइंडेड है, कितना भवितव्य की स्वतंत्रता का विचार करता है, जिसका नाम है प्राग भाव। एक समय पहले भी तूने अपराध किया हो तो अगले समय में अंतर्मुख होकर सम्यक दर्शन कर, इसका नाम प्राग भाव, इसका नाम है स्वतंत्रता, भवितव्य की स्वतंत्रता, इसका नाम है प्राग भाव। आहा। वर्तमान पर्याय में भी कोई अपराध कर रहा हो, शराब पी रहा हो, चोरी कर रहा हो, गलती कर रहा हो, यदि आचार्य उसे देखेंगे तो किंचित भी घृणा नहीं करेंगे। क्यों? वर्तमान पर्याय का भविष्य में अभाव है। बेटा आ जाओ, आ जाओ। क्या हुआ था? हार लेके भाग रहे थे, वहीं तो मुनि दीक्षा हो गई ना। हार लेके भाग रहे थे नहीं वो, नहीं हुआ वो, क्या नाम था उसका? अंजन चोर नहीं, एक और है कहानी, बारिशैंड। बोलो क्या है? मैं समझ में आ रहा है कुछ आपको? मैंने जो शब्द कह रहा हूं उसके भाव समझ में आ रहे हैं। एक समय की पर्याय की स्वतंत्रता है, थोड़ी देर पहले देवशास्त्र गुरु का विरोधी दिखाई देता है और अगले समय में देवशास्त्र गुरु का भक्त होकर के सम्यक दर्शन लेता है। 7 दिन तक उपसर्ग करता है और समो शरण में उन्हीं पारसनाथ भगवान के चरणों में सम्यक दर्शन ले लेता है। क्या कमाल है! हम किसे परमानेंट विरोधी माने और किसे परमानेंट मित्र माने? स्वामी जी के शब्द हैं, स्वामी जी के मुख से आज तक यदि कोई एक कैसेट में बता दे 8,500 में से किसी कैसेट में निकला हो कि ये विरोधी है, एक कैसेट में बता दे कोई। स्वामी जी से कहते थे स्वामी साहेब ये आपके विरोधी हैं, स्वामी जी का एक ही शब्द था, एक समय की पर्याय भूलेला भगवान से सुना, ये विरोधी नहीं है,